नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 22 अप्रैल से उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। पिछले साल चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंचे थे। पिछले साल की चारधाम यात्रा से उत्साहित उत्तराखंड सरकार तैयारियों को फिनिशिंग टच दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 17 फरवरी को चारधाम यात्रा तैयारी की समीक्षा बैठक भी लेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज वन इंडिया के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं दोनों के बीच क्या खास बातचीत हुई। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। इस वर्ष चारधाम यात्रा 12 दिन पहले पूर्व शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ही यात्रा ने ऑल टाइम का रिकॉर्ड बनाया था। 46 लाख यात्री आए थे। व्यवस्थाएं भी कम पड़ गई थी। मुख्यमंत्री से लेकर सरकार ने बहुत प्रयास किए और यात्री भी सकुशल गए। हालांकि चार धामों में कुछ व्यवस्थाएं भी दिखी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री जी हैं। सर, इस बार चारधाम यात्रा समय से पहले शुरू हो रही है। एक बड़ी चुनौती भी है और आप भी कई मंचों पर कह चुके हैं कि बीते वर्षों का भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। तो सर, ये कितना बड़ा चैलेंज होने जा रहा है? नहीं, हमारे सामने चुनौती पिछले वर्ष भी थी और इस वर्ष भी अच्छी यात्रा करने का पिछले साल की जो यात्रा हुई है उस यात्रा से और अच्छी यात्रा हो, ये हमारे लिए एक चुनौती है। और हमने पिछले वर्ष जो कुछ काम और होने थे यात्रा में, और सुविधाजनक चीज़ें होनी थी, सुरक्षा की दृष्टि से होनी थी, अवस्थापना की दृष्टि से होनी थी, उन सभी पर हम पहले ही हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं और कमिश्नर के लेवल पर, उनके लेवल पर पहले बैठक हो चुकी है और जल्दी ही मैं भी इस पर बैठक करूंगा। और लगातार हमको इस बार भी सूचनाएं जो मिल रही हैं, चारों धामों में इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। अभी से बुकिंग इत्यादि होटलों के बारे में जो जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं, वो मैं समझता हूं कि गत वर्ष से भी ज़्यादा लोग इस बार यात्रा में आएंगे। सर, आपने कहा है कि पौड़ी जिले को भी चारधाम यात्रा सर्किट से कैसे जोड़ा जाए, इसके प्रयास होंगे, क्योंकि पौड़ी ऐतिहासिक पौराणिक शहर है। गढ़वाल का मंडल भी है पौड़ी। तो सर, पौड़ी को भी क्या इस बार की यात्रा सीजन से जोड़ा जा सकता है या किसी प्रकार श्रद्धालु पौड़ी तक जाएं, इसके लिए कुछ और प्रयास होंगे? नहीं, पौड़ी देखिए हमारा बहुत ही सांस्कृतिक और पौराणिक और पर्यटन के लिए एक प्रमुख केंद्र है। जिस प्रकार की वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, जिस प्रकार का वहाँ का मौसम है, वातावरण है, पर्यावरण है, वो हर दृष्टि से चारधाम यात्रा पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल स्थान है। इसलिए हमारा प्रयास होगा। मैं पौड़ी में 2 दिन स्वयं वहाँ रहा हूँ और सभी जो भी आगे भविष्य में वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ हो सकती हैं, पर्यटन के क्षेत्र में जो गतिविधियाँ हो सकती हैं, यात्रा को पौड़ी की तरफ से भी चलाया जा सकता है, उन सभी पर हमने विचार किया है अधिकारियों के साथ और निकट भविष्य में हमारा प्रयास रहेगा कि यात्रा वहाँ से भी चले। बद्रीनाथ जी में जोशीमठ एक प्रमुख स्थान है जहां दरारें आने पर 8 एजेंसियां काम कर रही हैं। आने वाले समय में सर, यात्रा में जोशीमठ को लेकर क्या तैयारी होगी और आप लोग जो केंद्र को राहत पैकेज की डिमांड कर रहे हैं वो कब तक फाइनलाइज होगा और ये कितना बड़ा आपको लगता है होना चाहिए, ताकि जोशीमठ, जैसा आपने वायदा भी किया है कि सुरक्षित होगा, सुगम होगा, लोगों की आर्थिकी भी प्रभावित नहीं होगी? जल्दी ही, चूँकि अब सभी जो 8 एजेंसियां काम कर रही हैं उनकी रिपोर्टें आनी शुरू हो गई हैं। उनकी रिपोर्ट आ जाने के बाद अंतिम रूप से उस पर फैसला लिया जाएगा और जो एनडीएमए कंपाइल करके जो रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और मुआवजे और पुनर्वास को लेकर हम जल्दी ही उसका प्लान कर रहे हैं। हमारा मंत्रिमंडल की भी बैठक होगी, हम उसमें भी चर्चा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सभी का अच्छा पुनर्वास हो, उचित पुनर्वास हो और जो सबकी ज़रूरत है वो ज़रूरत के अनुरूप हम काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमें इसमें संपूर्ण तरीके से उनका भी आशीर्वाद है, उनका भी सहयोग है। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ शहर के लिए हर संभव केंद्र की सरकार सहायता करेगी। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपने चारधाम से लेकर जोशीमठ पर अपना प्लान पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि प्रभावितों की मदद में सरकार कोई कमी नहीं आने देगी और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लिहाजा किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज वन इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान तैयारियों का एक रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की है कि किस तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है ताकि जो यात्रा है वो सुगम हो सभी यात्रियों के लिए। इसके लिए किस तरीके से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने
सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की है।